नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश के साथ तन्वी सक्सेना। सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले डालते हैं इस वक्त की। शासन ने तय किया माध्यमिक शिक्षा विभाग में अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले फार्मूला 31 मार्च तक मेरिट मानवता पोर्टल अपडेट निर्देश। बनेगा विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर, ऑक्सीजन प्लांटों को दी जाएगी सभी कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए प्रस्ताव को मिली मंजूरी। यूपी सरकार ने प्रदेश के स्कूलों में प्रवेश के लिए स्थायी व्यवस्था बनाई। 31 जुलाई को 6 साल पूरा होने वाले बच्चों को ही कक्षा 1 में मिलेगा प्रवेश। गंगा तापी की 11 नदियों में होगा जल परिवहन। 761 किलोमीटर का रूट तैयार। घाटों पर प्लेटफॉर्म व अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी दुरुस्त। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की सभी प्रकार की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होंगी। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने जारी किया शासनादेश मुताबिक फैसला। वाराणसी में मरम्मत कार्य में लापरवाही के आरोप में जेईसीडीओ निलंबित संविदाकर्मी लाइन मरम्मत करने के दौरान चपेट में आया था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर बांदा से है, जहां यूपी के बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनका नाम फिर से सुर्खियों में है। 28 मार्च को हार्ट अटैक के कारण मुख्तार अंसारी का निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी बैरक को जज और मजिस्ट्रेट की निगरानी में सील कर दिया गया था। अब 1 साल बाद कोर्ट ने जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि मुख्तार की बैरक में रखे सामान को उनके परिजनों को सौंप दिया जाए। इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाए और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिखा पढ़ी भी की जाएगी। आपको बता दें, मुख्तार की मौत के मामले में चल रही मजिस्ट्रेट और ज्यूडिशियल जांच को भी क्लोज कर दिया गया है और रिपोर्ट में ये पुष्टि हुई है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि मुख्तार अंसारी को अप्रैल 2021 में पंजाब के रोपड़ जेल में बांदा जेल शिफ्ट किया गया था और तब से वो बांदा जेल में बंद है। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद 26 मार्च 2024 को उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उन्हें वापस जेल शिफ्ट कर दिया गया। फिर 28 मार्च को उनकी हालत फिर से बिगड़ी और उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बांदा जेल में बंद रहे पूर्वांचल के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एक बार फिर उनका नाम बांदा में सुर्खियों में आया है। मैं आपको बता दूं कि 28 मार्च को बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल की उस बैरिक को, जिसमें मुख्तार अंसारी रहता था, एक जज और मजिस्ट्रेट के निगरानी में उस बैरिक को सील कर दिया गया था, जिसमें उसका पूरा सारा सामान आज भी मौजूद है। लगातार चल रही जांच के बाद इस कोर्ट ने उस बैरिक को ताला खुलवाने की बात कही है। साथ ही यहां जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि उसके सामान को उसके परिजन को सौंप दिया जाए और ये सारी प्रक्रिया वीडियोग्राफी की निगरानी में किसी मजिस्ट्रेट के तहत की जानी चाहिए, ताकि उसका सारा सामान उसके परिजनों को पहुंच जाए। मुख्तार अंसारी जांच में जो जांच चल रही थी, लगभग वो भी बंद हो चुकी है और जांच में ये कंफर्म हो चुका है कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी। अब वो बैरिक कब तक खाली होगी ये तो कह पाना मुश्किल है। हालांकि जेल प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के परिजनों को पत्र लिखकर सामान ले जाने की बात कही है, लेकिन अभी तक मुख्तार अंसारी के परिजन यहाँ सामान लेने आए हैं और ना ही अभी वो बैरक खाली की गई है। आखिर वो बैरक कब तक खाली की जाएगी, कब वो सामान लेने आएंगे, या जेल प्रशासन उस बैरक को वीडियोग्राफी के तहत खुलवा करके सारे सामान को दूसरी जगह शिफ्ट कर बैरक को खोल देगी, ये कह पाना अभी मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट के आदेश के बाद ये मामला सुर्खियों में आया है, उसको देखते हुए लगता है कि जल्दी ही वो बैरिक जिसमें मुख्तार अंसारी बंद था उसको एक बार फिर खोल दी जाएगी।
जेल परिसर से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भगत जुड़ गए हैं। भगत, जिस तरीके से कई बार की पत्राचार के बाद भी मुख्तार के परिवार की तरफ से कोई भी उनका जो सील सामान है वो लेने नहीं आया है, इस खबर पर क्या उनके परिवार वालों की तरफ से कुछ कहा गया है या फिर इस खबर पर क्या कुछ अपडेट आपके पास, दर्शकों को बताएं भगत। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लगातार 1 साल से जिस बैरिक मुख्तार अंसारी रह रहा था उसको मजिस्ट्रेट और एक जज के सामने उसको सील कर दिया गया था। तब से वो बैरिक पूरी तरीके से सील है और उस बैरिक के अंदर आज भी मुख्तार अंसारी का सारा सामान मौजूद है। उस बैरिक को अभी तक कोई खोला नहीं गया है, पूरा सील है। लेकिन कोर्ट के आदेश पर, कोर्ट का जो आदेश आया है कि उस बैरिक का सील में किसी मजिस्ट्रेट के सामने वीडियोग्राफी कराते हुए खोला जाए और उस के अंदर जो रखा है सामान, वो सारा सामान मुख्तार अंसारी के परिवार को सौंप दिया जाए। जेल प्रशासन ने इस पूरी प्रक्रिया को अपनाते हुए कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार अंसारी के परिवार को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि वह करके मुख्तार अंसारी का सारा सामान हैंड ओवर कर लें। लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से मुख्तार अंसारी के परिजनों ने इस पर ना तो कोई मैसेज भेजा है और ना ही अभी तक जेल प्रशासन से संपर्क करने का प्रयास किया है। इससे ये लगता है कि मुख्तार अंसारी का ये सारा सामान आज अभी भी वहीं रहेगा जब तक कि मुख्तार अंसारी के परिजन अपना सारा सामान लेने नहीं आते। लेकिन जेल प्रशासन का कहना है कि बैरिक बंद होने की वजह से दूसरे कैदियों को दिक्कत हो रही है। जांच चूंकि पूरी हो चुकी है, मजिस्ट्रेटियल जांच हो चुकी है, जिसमें यह स्पष्ट हो चुका है कि मुख्तार अंसारी की मौत किसी अन्य कारणों से हार्ट अटैक से हुई है। ऐसे में अब बैरिक का बंद रखना अपने आप में कई सवाल करता है कि आखिर जब जांच पूरी हो गई है ऐसे में बैरिक क्यों बंद रखी जाए। कोर्ट के आदेश के बाद जब बैरिक खोलने के आदेश हुए हैं उसको खोल करके दूसरे कैदियों के लिए उसको उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन अभी तक बैरिक बंद है। क्या उनके परिजन यहाँ आएंगे, सामान लेने आएंगे, कब तक संपर्क हो पाएगा, ये कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि पत्राचार के बाद अभी कोई भी ना तो फोन आया है ना ही पत्र का कोई जवाब आया। लेकिन जल्दी ही ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। यदि परिवार के लोग आते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी या जज की निगरानी में उस बैरिक को खोलकर उनका सारा सामान कहीं दूसरी जगह भी शिफ्ट किया जा सकता है ताकि उस अन्य कैदियों के लिए किया जा सके। जी अगर जानकारी ये भी है कि जो सामान सील है वो भी लेने कोई परिजन नहीं आया, साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो भी अभी तक परिजनों की तरफ से नहीं ली गई है। भगत जी, मैं आपको बता दूं कि ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहाँ से लेने आए हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहाँ से संबंधित अदालत में भेज और अदालत ने उसको कन्वे भी कर लिया है, उसको कंसीडर किया है, पढ़ा है और उसी आधार पर पूरी जो जांच प्रक्रिया चल रही थी, मजिस्ट्रेटियल जांच चल रही थी, कुंभवार चल रही थी, वो सारी कर ली गई है और लगभग उसको क्लोज कर दिया गया है। और क्लोज इसी आधार पर किया गया है कि कहीं भी उसमें किसी तरह के कोई साक्ष्य पाए गए हैं, उसमें जो मृत्यु का कारण दिखाया गया है हार्ट अटैक, वही कारण उन्हें साक्ष्यों के आधार पर जांच में भी बिंदुओं के आधार के आए हैं। तो जब जांच के क्लोज कर दी गई है, ये बनता है कि उसके परिजन कब तक आते हैं, क्या परिजन सामान लेने आएंगे या सामान यहीं रखा रहेगा या जेल प्रशासन को डोनेट कर दिया जाएगा, यह भी कुछ कह पाना मुश्किल। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने दिया है जेल प्रशासन को और जेल प्रशासन ने भी उस पर अपना कार्रवाई करते हुए उनके परिजनों को पत्र लिखकर कोर्ट आदेश के बारे में अवगत कराया। हालांकि अभी तक जो उनके परिजन है वो अभी तक नहीं आए, ना ही जेल प्रशासन से किसी तरह का कोई संपर्क हुआ है। ऐसे में ये बात सामने आती है कि क्या मुख्तार अंसारी के सामान को लेने के लिए उनके परिजन आएंगे या ये सामान यहीं पर रहेगा और या जेल प्रशासन इसको सुपुर्द कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कराएगा। ठीक है भगत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अहम जानकारी आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां एक तरफ बैरक को खाली करके दोबारा खुलवाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभी भी मुख्तार अंसारी के परिजनों की तरफ से
कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है, ना ही उनका मृत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ली गई है। कोई सदस्य ये चीज देने नहीं आया है। साथ ही उनका जो सील सामान है वो भी अभी तक मुख्तार के परिवार की तरफ से नहीं लिया गया है। तो बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी के बांदा में माफिया मुख्तार अंसारी की मौत को 1 साल हो चुका है। मौत की वजह से पर्दा उठाने के लिए मजिस्ट्रेटी और न्यायिक जांच हुई, वो भी पूरी हो चुकी है। मुख्तार अंसारी की बैरक फिर से खोली जाएगी। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट के आदेश पर परिजनों को सौंपे जाएंगे मुख्तार का सील सामान। तो 1 साल बाद फिर खुलेगी बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की बैरक। लोअर कोर्ट ने आदेश दिया है। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूरे 1 साल बाद फिर खुलेगी बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की बैरक। कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया है। खबर उत्तर प्रदेश में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन आते होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलडीए कराएगा खाली भूखंडों का सर्वे। आपको बता दें, फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए ये सर्वे कराया जाएगा। तो उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने ये निर्देश दिए हैं। 15 दिन में कार्रवाई पूरी करने के भी निर्देश दिए हैं। एलडीए संपत्तियों की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े को रोकने में जुटा है और इसी के चलते ये फैसला लिया गया है। फर्जीवाड़ा रोकने के बड़े भूखंडों का सर्वे कराया जाएगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, तो फर्जीवाड़े पर लगाम के लिए एलडीए करेगा भूखंडों का सर्वे। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने ये निर्देश जारी किए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फर्जीवाड़े पर लगाम के लिए ये करेगा भूखंडों का सर्वे। तो फर्जीवाड़े पर लगाम के लिए एलडीए का बड़ा फैसला सामने आया है। भूखंडों का सर्वे कराया जाएगा और 15 दिन में खाली भूखंडों का सर्वे किया जाएगा। एलडीए उपाध्यक्ष की से ये निर्देश जारी किए गए हैं। लखनऊ से आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फर्जीवाड़े पर लगाम के लिए एलडीए करेगा भूखंडों का सर्वे। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने ये निर्देश जारी किए हैं। में आगे खबर बिजनौर से है, जहां माली चपेट में आए आधा दर्जन गौवंश। सहारनपुर से मुरादाबाद जा रही थी गुड्स ट्रेन और उसी दौरान ये हादसा हुआ। टक्कर लगने से 3 गौवंश की दर्दनाक मौत हुई है। विभागीय लापरवाही से भटक रहे हैं गौवंश। थाना धामपुर स्थित रेलवे फाटक के पास ये हादसा हुआ। विभागीय लापरवाही से भटक रहे हैं गौवंश। सहारनपुर से मुरादाबाद जा रही थी गुड्स ट्रेन और उसी दौरान ये हादसा हुआ। टक्कर लगने से 3 गौवंश की दर्दनाक मौत हुई है। विभागीय लापरवाही से भटक रहे हैं गौवंश। थाना धामपुर स्थित रेलवे फाटक के पास ये हादसा हुआ है। बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मालगाड़ी की चपेट में आए आधा दर्जन गौवंश। सहारनपुर से मुरादाबाद जा रही थी मालगाड़ी और उसी दौरान ये हादसा हुआ। इस हादसे में 3 गौवंश की दर्दनाक मौत हो गई है। थाना धामपुर स्थित रेलवे फाटक के पास ये हादसा हुआ है। विभागीय लापरवाही से भटक रहे हैं गौवंश।
उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं, कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 युवकों ने 2 बच्चों के साथ हैवानियत की। बच्चों को कमरे में बंद कर नाबालिगों से कुकर्म किया। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक पीड़ित की 13 और दूसरे की 11 वर्ष उम्र बताई जा रही है। थाना चोल क्षेत्र के गांव खानपुर की ये घटना आपको बता रहे हैं, बुलंदशहर से खबर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरदोई से है, जहां निर्माण कार्य में देखने को बड़ी लापरवाही सामने आई है। इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई है। घटिया सामग्री से ग्राम प्रधान द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। खंड विकास अधिकारी सांडी ने मामले का संज्ञान लिया है। खंड विकास अधिकारी ने पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। विकासखंड सांडी की ग्राम पंचायत पकरा सैदपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं। खंड विकास अधिकारी ने पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। और अब खबर कानपुर देहात से है, जहां अफसरिया गांव के मदरसे में रमजान के पवित्र महीने के तहत एक शानदार रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय सचिव दीक्षा यादव द्वारा किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में रोजेदारों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मौलाना की दुआओं के साथ रोजा खोला। राष्ट्रीय सचिव दीक्षा यादव ने भी रोजेदारों के साथ मिलकर रोजा खोला और रमजान के इस माहौल को भाईचारे और सौहार्द का एक बेहतरीन उदाहरण बताया।
और अब खबर संभल से है, जहां संभल में शाही जामा मस्जिद में अलविदा जुम्मा की नमाज अदा करने के बाद सपा विधायक इकबाल महमूद ने वक्फ संशोधन बिल पर संसद की बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उस कमेटी में सभी लोग बेवकूफ बैठे हुए थे, केवल जगदम्बिका पाल ही इकलौते अक्लमंद थे। इकबाल महमूद बिल पर कहा कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत ए उलेमा के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ उनकी अपनी जायदाद है जो उनके बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम पर छोड़ी थी और इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।